हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये स्टेनो 2020 का मैंने स्टेनो 2022 का मैंने अभी जस्ट स्किल लेके मैं आई हूँ। तो गाइस, रिव्यू मैं आपको डालने वाली हूँ। एक्चुअली ये रिव्यू नहीं है, ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको शेयर करूँगी कि आप स्टेनो को मतलब अगर आप पहली बार देने जा रहे हो स्टेनो, तो आप कैसे प्रिपेयर मतलब कैसा आपका वहाँ का माहौल रहेगा एग्ज़ाम सेंटर का। तो मैं पूरी चीज़ें गाइस डिटेल में आपको बताऊँगी, पूरा सब कुछ। ठीक है, तो आपको बहुत सारे बच्चे क्योंकि बोलते हैं इस एग्ज़ाम में आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आपने ऑलरेडी दे रखा है एग्ज़ाम सेंटर के को आपने कर रखा है ना, तो आप फैमिलियर हो जाएंगे क्या एग्ज़ाम सेंटर से, तो वो बेटर रहेगा। तो क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे घबरा जाते हैं, हाथों में से पसीने छूटने लग जाते हैं, तो लिख नहीं पाते। तो गाइज़, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको इतनी डिटेल में बताऊंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो, पहली बार बैठने जा रहे हो। मे बी अभी आपको ये काम में नहीं आएगा, मे बी बाद में आपको ये काम में आए, लेकिन एक बार आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। गाइस, कुछ नहीं होता, जैसे आपको घबराने के पहले तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक होता है। एक तो जो हिंदी का जो डिक्टेशन जो था वो इतना इजी था, इतना इजी तो क्या मतलब, हाँ नॉर्मल अगर किसी ने सीख रखा है 80 वर्ड पर मिनट पे या 90 वर्ड पर मिनट में, तो वो बहुत इजीली लिख सकता था। ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छी, तो आपके लिए कोई मुश्किल बिल्कुल नहीं था। और बहुत इजीली मतलब मुझे तो, मैंने इतने अच्छे से सीखी हुई नहीं थी, मेरी स्पीड 70 समथिंग थी, बट फिर भी मैंने लिख लिया था। ठीक है, तो तो गाइस, सबसे पहले आपको लेके क्या क्या जाना है एग्ज़ाम सेंटर पे। आपको पेंसिल या पेन जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपकी शॉर्ट हैंड हो, आपको वो लेके जाना है। ठीक है, और जो डायरी जो पैड होता है स्टेनो, वो डायरी वो आपको वहीं से दी जाएगी, है ना। और नोटबुक जो भी है वो आपको स्टेनो की वहीं से दी जाएगी एग्ज़ाम सेंटर से। गाइस, होता क्या है, फिर आपकी पूरी चेकिंग वगैरह करके, और वहाँ मेरा जो सेंटर था वो जयपुर था। तो जयपुर का अगर मैं आपको रिव्यू दूँ तो जयपुर का इतना अमेजिंग था। जो माइक की क्वालिटी थी वो भी ऑसम थी, कीबोर्ड्स प्रॉपर वर्किंग थे, और एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बिल्कुल भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पे। सबने इजीली बहुत अच्छे से सपोर्ट किया वहाँ पर। बहुत इजी था। और फिर उसके बाद आप जाएंगे तो आपको मास्क वगैरह ये सब तो लेके जाना है, पेंसिल्स आपको लेके जानी है, अपना एडमिट कार्ड, फ़ोटो वगैरह, ये आपको पूरा वो करने के बाद जैसे ही आपको एग्ज़ाम सेंटर पर बिठा दिया जाएगा, उसके बाद आपको बोला जाएगा पहले आपका जो भी होगा वो ट्रायल होगा। तो एक तो जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो मुझे पता नहीं था कि मतलब वहाँ पे माइक में बोला गया था कि जो अभी बोला जाएगा ना, जो भी डिक्टेशन, वो आपका ट्रायल होगा, ताकि आप देख पाएँ, समझ पाएँ कि ये परफेक्ट आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे। तो वो ट्रायल दिया गया था, उसमें बोला गया था कि आपको ये सुनना है प्रॉपरली। ठीक है, तो वो था, उन्होंने ये बोला था कि 2 अभ्यास में बोला जाएगा, अभ्यास 1 और अभ्यास 2, यानी कि 2 पैराग्राफ ऐसे बोले गए थे। वो भी 80 वर्ड पर मिनट का ही था, उसमें बोला गया था। और मैंने सोचा कि मैंने तो अच्छे से मतलब सोचा कि यही शायद डिक्टेशन है, मैंने क्योंकि पहली बार ध्यान से नहीं सुनी थी, तो ये डिक्टेशन है, तो मैं तो प्रॉपरली लिखने लग गई उसको अच्छे से। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये एक्चुअली नहीं था। ठीक है, फिर ये हुआ था। और फिर उसके बाद में जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, अभ्यास 1 अभ्यास 2, फिर उसके बाद अगर वो सब कुछ परफेक्ट, अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रहा है माइक में सुने, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं है। ऐसे हमारे में परफेक्ट था। और फिर उसके बाद जब आपको फिर एक्चुअली जो डिक्टेशन बोली जाएगी वो उसको फिर बोला जाएगा कि अब जो, फिर माइक में बोला जाएगा कि अब जो एक्चुअली डिक्टेशन है वो स्टार्ट होगी 10 मिनट में, ऐसे बोला जाएगा। फिर उसके बाद आएगा 2 मिनट में, फिर ऐसे करके 5 सेकंड में ऐसे बोला जाएगा। फिर वो लोग स्टार्ट कर देते हैं बोलना, फिर आपको लिखना होता है उसको। लिखने के बाद फिर टाइपिंग का आता है, फिर आता है टाइपिंग का। तो टाइपिंग में भी आपको एज अ ट्रायल मिलता है 4 मिनट का, जिसमें आपको टाइप करना होता है 4 मिनट के अंदर, है ना। वो एक्चुअली नहीं माना जाता, मतलब वो सिर्फ
ट्रायल बेसिस पर होता है। मतलब अगर आपको कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कुछ कीज़ वगैरह प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो वो उसकी टेस्ट करने के लिए होता है वो। तो या तो फिर उस समय आप जब भी चेक करो कि आपकी की कोई ढंग से प्रेस नहीं हो रही, तो फिर आप बता दो सेंटर पर कि मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो 4 मिनट का ट्रायल, इसमें आप अच्छे से टाइप करके देखो सब कुछ। फिर 4 मिनट का ट्रायल जैसे ही ख़त्म होगा, फिर वापस से स्टार्ट होगी आपकी स्टार्टिंग से। फिर वापस से स्टार्टिंग से उसके बाद से आपका टाइम स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद टाइम स्टार्ट होने के बाद आपको टाइप करना है प्रॉपर पूरा। तो जैसे कि आपको पता है हिंदी में आपको 65 मिनट मिलते हैं टाइपिंग के लिए, ट्रांसक्राइब करने के लिए। और जब डिक्टेशन बोली जाती है, उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट मिल जाते हैं जब तक आपका वो टाइम ख़त्म होता है। क्योंकि जैसे अब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो टाइमिंग बताता रहता है ना कि इतने टाइम में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। वैसे ही जैसे ही जैसे ही वो डिक्टेशन बंद होती है, उसके बाद आपसे 15 से 18 मिनट समथिंग बच गए थे हमारे। उसमें आप अच्छे से अपने डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करते हो, वो जो बचा हुआ टाइम रहता है उसमें। क्योंकि उसके बाद फिर आपका पीसी का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब आप टाइपिंग करने के लिए रेडी हो, तो उस तब तक आप लिख लो। और बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि हम जो हमारी नोटपैड है उसमें हम ट्रांसक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइस मैंने तो अपना ट्रांसक्राइब किया था। मुझे तो जैसे ही वर्ड्स आते थे इंग्लिश के क्या जो भी मतलब मुझे वर्ड्स आते थे, मैं पढ़ती थी, जो भी मुझे समझ में आता था तो मैं वर्ड्स वही लिख देती थी। और मैंने मिटाया भी नहीं था, उससे दे दिया था। और आई डोंट थिंक कि इससे कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है, मैंने देखा है काफ़ी कि जो भी होता है जो कॉपी होती है उससे चेक नहीं किया जाता है। वो सिर्फ आपका जो पीसी होता है उसमें आपने जो ट्रांसक्राइब किया है मैटर को कंप्यूटर पर, बस वही इम्पॉर्टेंट होता है और वही चेक किया जाता है। तो इट इज़ बेटर तो आप ट्रांसक्राइब कर सकते हो 10 मिनट में। आपको जो भी लिखने में, जो भी समझने में आया, आप उसे लिख दो वहाँ पे। तो गाइज़ यही था मेरा एक्सपीरियंस और इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस एक्चुअली। बहुत सही था, मुझे तो अच्छा लगा एग्ज़ाम देकर। अगर आप शॉर्टहैंड सीखना चाह रहे हो गाइज़, तो ये इट्स अ वेरी गुड जॉब, आपको सीखनी चाहिए। ठीक है गाइस, इतना सा मेरे लिए। और भी आपको कुछ डाउट हो शॉर्टहैंड से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे बताइए। और 2022 का अगर मैं बताऊं, अगर तो मुझे लगता है कि काफ़ी इजी था। अगर किसी ने 6 to 8 मंथ भी अगर दिए होंगे प्रिपरेशन में, तो आई गेस कि वो कर सकता था, वो अच्छे से कर सकता था। ठीक है गाइस, इतना सा था इस वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।